हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार। स्वागत आप सभी का मेरी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस, जिसका टारगेट है एसएससी सीजीएल 2017 एग्ज़ाम। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, मेरा ये एसएससी सीजीएल 2017 एग्ज़ाम सीरीज़ का 3rd लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर जो कि रिमाइंडर कंसेप्ट एंड डिविजिबिलिटी कंसेप्ट के ऊपर मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आप व्यूवर्स ने काफ़ी पसंद किया है। सो गाइज, ये हमारा 3rd लेक्चर है जो कि है फ्रैक्शन। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में फ्रैक्शंस के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट टाइप के कुछ फ्रैक्शंस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि आप फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर, आप उन्हें बिना पेन पेपर का यूज़ किए एग्ज़ाम के अंदर ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो आप उन टाइप के क्वेश्चनों को ओरली भी पेपर के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, आप जैसा कि आप सभी जानते होंगे, फ्रैक्शन, व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज़ अ इरेशनल नंबर दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ p by q. Here, that is in form of p by q, and the HCF of p and q is 1 and HCF of p and q is 1, and another condition, q never is equal to 0 and q never is equal to 0, because if q is equal to 0 then our number will become infinite. Clear? And you also know p by q, हम ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। क्लियर? और नीचे वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर। क्लियर? ओके। और आप ये भी जानते हैं कि जो आपका क्यू होता है प्योर फ्रैक्शन में, जो आपका क्यू होता है वो हमेशा किससे बड़ा होता है? पी से। क्लियर? ओके। जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। क्लियर? सो इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, आपको सीरीज दी जाती है कुछ फ्रैक्शनों की, आपको पूछा जाता है कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि उसके न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दिया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दिया, तो ये रिजल्ट आया। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कन्फ्यूज़ करते हैं एग्ज़ाम में। तो दिखाऊंगा आपको कि इन क्वेश्चनों को भी आप बिना पेन और पेपर के आप कैसे सोल्व कर सकते हो। क्लियर? सो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 3/14 ऑफ अ सर्टेन नंबर। बाय मिस्टेक ही फाउंड 3/4 ऑफ इट. His answer is 150 more than correct answer was 150 more than correct answer. Clear? सो आप सभी को पता है कि उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया कि आपको 3/14 बताना है नंबर का। क्लियर? बट उसने क्या कर दिया? 3/4 निकाल दिया। तो जाहिर सी बात है, अगर उसने 3/4 निकाल दिया तो उसका नंबर क्या आएगा? ग्रेटर ही आएगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है? यहाँ पे बेस क्या है? कम है, और यहाँ पर बेस क्या है? ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है, ये वाली वैल्यू जो आएगी आपकी ज़्यादा आएगी। क्लियर? अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप एग्जाम में ओरली सोल्व कर सकते हो। आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं होती इन टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने में। क्लियर? कैसे करोगे? इसका बेस क्या है? 14। इसका बेस क्या है? 4। क्लियर? जस्ट टेक द एलसीएम ऑफ 4 and 14। क्लियर? आप 4 and 14 का एलसीएम ले लीजिए। क्लियर? तो एलसीएम क्या आएगा 4 और 14 का? 28। एलसीएम क्या आएगा 4 और 14 का? 28। जस्ट मल्टीप्लाई दिस 28। पहले आप इसको 28 को इस 3/14 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3/14 से 28 को मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 6। क्लियर? यानी कि आपका नंबर क्या आना चाहिए था? 6 आना चाहिए था। क्लियर? बट आपने क्या किया? उसको 3/4 से कर दिया, तो आपका नंबर क्या आएगा? 3/4 × 28 7 आएगा। 7 3 जा 21। क्लियर? तो आपका पहले नंबर कितना आ रहा था? 6। अब कितना आ रहा है? 21। अब कितना आ रहा है?
21। क्लियर। और इसने क्या लिखा है, द करेक्ट आंसर इज 150 मोर देन द आंसर इज 150 मोर देन द करेक्ट आंसर। तो यानी कि जो आपका ये आंसर है ये इस आंसर से कितना ज़्यादा है, 150। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में कितना ज़्यादा है, 21/6 से कितना ज़्यादा है भाई, 15 यूनिट। भाई 15 यूनिट ज़्यादा है ना, तो आपके 15 यूनिट किसके बराबर हो गए, 150 के। क्लियर। 1 यूनिट आपका किसके बराबर हो गया, 15 के। क्लियर। आपने एलसीएम क्या निकाला था, आपने एलसीएम क्या निकाला था भाई, आपने एलसीएम निकाला था 28। सॉरी, ये 15 आपका 150 के बराबर होगा, तो 1 पार्ट आपका 10 के बराबर होगा। भाई 150 डिवाइड बाई 15 करोगे तो 10 आएगा ना। तो आपने एलसीएम क्या निकाला था, 28। तो एक पार्ट आपका 10 के बराबर है, तो 28 पार्ट कितने के होगा, 28 इंटू 10 के, तो इट गिव, ये आएगा आपका 280। क्लियर। आंसर समझ गए। आपको क्या लेना है, जब भी फ्रैक्शन से टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप यहाँ भी एक्स मत घुसा देना अपना। क्लियर। एक्स घुसा देते हो तो आप क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ज़्यादा खींच देते हो। क्लियर। उससे आपको टाइम ज़्यादा लगता है क्वेश्चन को करने में। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बी सी एंड डी परचेज अ गिफ्ट वर्थ ₹60। क्लियर। ए पेज 1/2 ऑफ वट अदर्स आर पेइंग। क्लियर। वो क्या कह रहा है कि 4 बंदे हैं ए बी सी डी, दे परचेज अ गिफ्ट जिसकी वैल्यू है ₹60। क्लियर। सॉरी, A pay 1/2 of what others are paying, B pay 1/3 of what other are paying, and C pay 1/4 of what are other paying. What is the amount paid by D? क्लियर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या बोल रहा है कि जो A है वो 1/2 ऑफ पे करता है जितना अदर पे करते हैं। तो अदर मान लो कि B C D हैं, 3 ही तो बंदे हैं ना उसके अलावा। तो जो ए पे करता है वो बी सी डी जितना पे करते हैं उसका हाफ करता है। क्लियर। इतना क्वेश्चन क्लियर। आप बस ये चीज़ देखिए कि ए बी सी प्लस डी कितने रुपए दिए इन्होंने गिफ्ट के, टोटल 60। वो कह रहा है कि जो इसमें से ए है आपका, क्लियर, जितना बी सी डी देते हैं वो उसका हाफ देता है। क्लियर। तो बी सी डी डबल ऑफ ए देंगे, 2 टाइम ऑफ ए देंगे ना। तो यहाँ पे बी सी डी की वैल्यू 2 टाइम ऑफ ए रख दो, तो ए प्लस 2a 3a, तो ए कितने रुपए देगा, 20 रुपये। क्लियर। और इसी तरह आपका बी कितने देगा, बी आपका देगा, यहाँ बी हो जाएगा ए और सी डी क्या हो जाएगा 3 टाइम ऑफ बी, तो ये 4 हो जाएगा, ये देगा 15 रुपीज़। क्लियर। ये देगा 15 रुपीज़। और इसी तरह आपका सी कितने देगा, सी क्या देता है आपका 1/4 वट आर अदर्स आर पेइंग। 1/4 यानी कि जो अदर्स होंगे, ए होगा, बी होगा, डी होगा, तो वो कितना पे करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ सी। क्लियर। तो आप यहाँ वैल्यू रख दोगे, आएगा 5, तो ये देगा 12 रुपीज़। क्लियर। तो डी कितना पे करेगा फिर। क्लियर। ये आ गया आपका 2 3 4 47, ये आ गया आपका 13 रुपीज़। क्लियर। 13 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। राम लेफ्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज विडो एंड 3/4 ऑफ द टू हिज विडो एंड 3/5 ऑफ रिमाइंडर टू हिज डॉटर। ही गेव रेस्ट टू हिज सन। What he is saying? He is saying कि राम लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज विडो एंड 3/5 ऑफ द रिमाइंडर टू हिज डॉटर। गाइज आप ये ध्यान देना कि यहाँ लिखा क्या है उसने, 3/5 ऑफ द रिमाइंडर। क्लियर। बस आपको इस चीज़ का ही ध्यान रखना है। क्लियर। ही गेव द रेस्ट टू हिज सन हु रिसीव ₹6,400। हाउ मच वाज ओरिजिनल प्रॉपर्टी वर्थ। क्लियर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको भी आप एग्जाम में ओरली कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपकी राशि हो या कुछ भी चीज़ हो, क्लियर, और वो फ्रैक्शन में उसको बांटता हो। क्लियर। जब भी कोई आपकी टोटल चीज़ हो, थिंग्स है, रुपीज़ है, और उसको फ्रैक्शन में बांटता है, जैसे कि यहाँ बांटा है 1/3 और 3/5, तो जितने भी फ्रैक्शन होंगे आपके, क्लियर, जितने भी फ्रैक्शन होंगे आपको बस क्या करना है, जो डिनोमिनेटर होगा उनका
उनका जो डिनोमिनेटर होगा आपको उसका एलसीएम लेना है और उनसे आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, बस आपको यही करना है। कैसे? 3 नीचे है और इसका बेस क्या है 5, 3 और 5 का एलसीएम क्या है 15। क्लियर? 15 की 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5, यानी कि 15 में से 5 रुपीज़ उसने क्या दे दिया, विडो वाइफ को दे दिया। क्लियर? अब 5 रुपीज़ 15 में से दे दिया तो कितना बचा 10 रुपीज़, क्योंकि इसने लिखा है ना रिमाइंडर का। क्लियर? तो कितना बचा 10 रुपीज़। तो अब 10 रुपीज़ की आप इससे गुणा कर दोगे तो क्या आएगा 3/5 × 10 6। क्लियर? आया 6। सो 10 में से 6 रुपये भी दे दिया तो कितना बच गया 4। और ये 4 रुपये किसको देता है, वो उसके लड़के को। तो उसके लड़के को एक्चुअल में कितने देता है 6400। तो आपका 4 रुपीज़ हो गया 6400 के बराबर, तो 1 पार्ट हो गया आपका 1600 के बराबर। क्लियर? और आपका एलसीएम क्या आया था, एलसीएम क्या आया था आपका 15। तो आप इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपका आंसर 24,000। क्लियर? तो जब भी आपको फ्रैक्शन में राशि बांटे तो आप यहाँ भी एक्स मस्त घुसा देना, ताकि क्वेश्चन को कभी आप पेपर में ज़्यादा खींच दो। क्लियर? आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं इन टाइप के क्वेश्चनों की, देखता हूँ आपसे कैसे आप इनको ओरिलेहिन बिल्कुल बिना पेन पेपर के नहीं कर पाते। देखना, आप प्रैक्टिस कीजिए आप इन क्वेश्चनों की 10-12, आप आसानी से कर लोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे अ मैन रीड 2/5 ऑफ अ बुक ऑन फर्स्ट डे, ही रेड 1/3 मोर देन फर्स्ट डेज ऑन सेकेंड डे। क्लियर? वो कहता है कि एक व्यक्ति है जो पहले दिन किसी किताब का 2/5वां हिस्सा पढ़ता है और अगले दिन वह उसी किताब का जो उसने पहले दिन जितना पढ़ा था उससे 1/3 ज़्यादा पढ़ता है। क्लियर? सो 15 पेजेस वर लेफ्ट फॉर थर्ड डे, तो 15 पेज रह जाते हैं बुक के तीसरे दिन पढ़ने के लिए। द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ द बुक। सो मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि जब भी आपका फ्रैक्शन होगा, कोई भी चीज़ होगी उसको फ्रैक्शन में डिवाइड करेगा, तो आपको क्या करना है, जो उसका डिनोमिनेटर होगा उसका एलसीएम ले लेना है और उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है फ्रैक्शन से। सो इसका बेस क्या है 5, उसका बेस क्या है 3। जस्ट टेक द एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 बटिल एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 15। क्लियर? तो आपको क्या करना है 15 को इससे मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो आपको 15 के इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 5 × 15, 3 दूनी 6। तो यानी कि उसने पहले दिन कितना पेज पढ़ा 6 यूनिट। क्लियर? पहले दिन कितना पेज पढ़ा उसने 6 यूनिट। अब आगे क्या बोलता है वो कि दूसरे दिन वो जितना उसने पहले दिन पढ़ा उससे 1/3 ज़्यादा पढ़ता है। क्लियर? तो दूसरे दिन वो, पहले दिन तो उसने 6 पेज पढ़ लिए और दूसरे दिन वो 6 पेज तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, प्लस इसका 1/3 ज़्यादा पढ़ेगा। 1/6 का 1/3 क्या होगा, अगर आप यहाँ पे आपका क्या आया था 15। क्लियर? और इसका 1/3 कितना होगा 2। क्लियर? तो टोटल यूनिट कितना पढ़ दिया उसने, टोटल यूनिट उसने पढ़ दिया 14 और आपका एलसीएम कितना आया था 15। तो यानी कि 15 यूनिट बुक में से उसने 14 यूनिट बुक पढ़ डाली, तो कितना यूनिट बच गया आपका 1 यूनिट। और 1 यूनिट आपका किसके बराबर होगा, एक्चुअल में कितना बचा है उसके पास पेजेस 15, तो 1 यूनिट आपका 15, आपका एलसीएम क्या आया था 15। तो 15 × 15 क्या हो गया 225। क्लियर? प्रैक्टिस करना आप इन क्वेश्चनों की, आप भी ऐसे ही कर पाओगे इनको बहुत ईजिली। अब ये देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका। क्लियर? इसको कैसे उलझा रखा है बच्चों को, बट अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन बुक में देखें इस क्वेश्चन का, कम से कम हाफ पेज पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपको इस क्वेश्चन का। क्लियर? और आपको इस क्वेश्चन को एक लाइन के अंदर कैसे करोगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज 11। क्लियर? If 2 is added to both numerator and denominator, the fraction is increased by 124. Clear? The difference of the numerator and the denominator of the fraction is. Clear? आपको मैं बता देता हूँ क्लियर कैसे करना है। आपका ये न्यूमरेटर हो गया और ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। क्लियर? वो क्या बोलता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं इनको प्लस करके क्या आता है 11। क्लियर? इनको प्लस करके क्या आता है 11। क्लियर? अब वो आगे क्या बोलता है, इफ़ 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब आप मेरे को बताइए, आप 2 न्यूमरेटर में प्लस कर दोगे, 2 डिनोमिनेटर में प्लस कर दोगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या होगा फिर। न्यूमरेटर में आपने 2 प्लस कर दिया, क्लियर, और
डिनोमिनेटर में आपने 2 प्लस कर दिया, तो आपका सम क्या होगा फिर? सम होगा भाई 2 और 2 4, पहले कितना था 11, अब कितना होगा 15। क्लियर? इतनी चीज़ समझ आई? बस आगे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इंक्रीज़ कर रहा है कितना डिक्रीज़ कर रहा है। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखो क्या कि n प्लस डी, ऐसे दो कौन से नंबर होंगे जिनको जोड़कर 11 आएगा? भाई ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना कि हम ऐसे दो नंबर बता नहीं सकते। क्लियर? तो अब एक और 10 रखो, 10 और 1 11 आ गया, इसको सेटिस्फाई करके, बट जैसे इसमें आप वैल्यू रखते नहीं आती। क्लियर? 5 और 6 रखो, न्यूमिनेटर हो गया आपका 5, डिनोमिनेटर हो गया 6, 5 और 6 11। क्लियर? न्यूमिनेटर हो गया 5, 5 2 7, और डिनोमिनेटर हो गया आपका 6, 6 और 2 8, 7 प्लस 8 15, सेटिस्फाई कर गया। तो आपका न्यूमिनेटर क्या है भाई 5, डिनोमिनेटर क्या है आपका 6। वो क्या पूछ रहा है आपसे? डिफरेंस बिटवीन द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या आएगा 1। क्लियर? तो कई बार ऐसा उलझाने के लिए भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे देता है, बट आपको अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करना है। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमिनेटर। क्लियर? इफ न्यूमिनेटर इंक्रीज बाय 7 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 2, वी ऑब्टेन 2। क्लियर? द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। क्लियर? वो कहता है कि एक फ्रैक्शन है जिसमें आपका जो डिनोमिनेटर है वो 3 ज़्यादा है न्यूमिनेटर से। क्लियर? इफ न्यूमिनेटर इंक्रीज्ड बाय 7 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, देन सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज। क्लियर? सिंपल सी बात है। वो क्या बोलता है कि डिनोमिनेटर है जो आपका न्यूमिनेटर से 3 ज़्यादा है, यानी कि अगर मैं डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर माइनस करूँ तो 3 आएगा। क्लियर? क्लियर? ओके। अब वो क्या बोलता है? इफ न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, वी ऑब्टेन 2। क्लियर? अब यहाँ देखिए, जब आप नंबर को इंक्रीज कर देते हो इन दोनों को तो क्या आता है 2। क्लियर? आप इसको ऐसे समझना एक बार, ये आपका न्यूमिनेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। क्लियर? वो कहता है कि इसको जब 2 इंक्रीज कर दे और इसको इंक्रीज कर दे तो आपका रिजल्ट रियल वैल्यू आ रही है, देखो इरेशनल वैल्यू नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या होगा, जब उसमें 2 प्लस करते होंगे आप, जो आपका न्यूमिनेटर है, क्लियर, जो आपका न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता होगा। क्लियर? और डिनोमिनेटर उसको फिर क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से क्या आता है 2। क्लियर? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो आपके न्यूमिनेटर में जब 2 प्लस किया तो वो किसके बराबर हुआ 2 टाइम ऑफ डिनोमिनेटर प्लस 2 के। क्लियर? यहाँ से न्यूमिनेटर की वैल्यू निकाल लो, न्यूमिनेटर आपका किसके बराबर होगा, आपका डी, डिनोमिनेटर की निकाल लो, डी किसके बराबर होगा यहाँ से n+3 के। तो इस n+3 की वैल्यू रख दो, n+2 किसके बराबर 2 टाइम ऑफ n+3 + 2। क्लियर? और यहाँ से आपका n क्या आ जाएगा, n+2 = 2n + 10। क्लियर? 2n + 10, ये आ गया आपका। क्लियर? ये हो गया आपका n+2, सॉरी n+2 कहाँ है भाई, इफ न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7 है तो यहाँ 7 होगा ना। क्लियर? एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, तो यहाँ आप माइनस करो ना, आप भी थोड़ा ध्यान रखा करो भाई। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब n+7 आपका किसके बराबर हो गया, = d-2 के। d की वैल्यू आपने रख दी क्या, n+3, n+3 रखोगे यहाँ पर तो ये क्या होगा, n+7 किसके बराबर होगा आपका 2n + 2 के। क्लियर? तो n यहाँ से आपका क्या आ गया 5, n यहाँ से आपका क्या आ गया 5, और आपने डिनोमिनेटर क्या निकाला था n+3, n+3, तो n की वैल्यू आ गई 5 और डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई 8। वो आपसे क्यों क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन का सम, तो फ्रैक्शन का सम क्या होगा 8 + 5 = 13, ये आपका आंसर। क्लियर? आपको ऐसी क्विक अप्रोच रखनी है एग्जाम के अंदर। क्लियर? आप अगर इसका बुक में क्वेश्चन देखोगे बहुत ही बड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा है इस क्वेश्चन का भी। क्लियर? अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसकी भी एक्सप्लेनेशन बुक में देखोगे तो बहुत ज़्यादा लंबी दे रखी है। देखिए इसको छोटे फॉर्म में कैसे करेंगे इसकी कैलकुलेशन को हम। वो क्या कहते हैं कि ये फ्रैक्शन बिकम 1/3 एंड 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। क्लियर? कहता है कि एक फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है जब उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 1 1 माइनस किया जाता है। क्लियर? इतना क्लियर है? तो इस जाहिर सी बात है
जो आपका न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है वो कोई एक ऐसी वैल्यू है जिनमें से आप जब -1 करोगे तो वो 1/3 बन जाता है। तो ये तो क्लियर है कि जो आपका न्यूमिनेटर होगा वो 1 से बड़ा होगा। क्यों? अगर आप इसमें से 1 माइनस करोगे तो ये 0 ही नहीं हो जाएगा। क्लियर? तो आपने जब इसमें से -1 किया तो आपका क्या बन गया 1/3, यानी कि आपने क्या कर दिया, जो न्यूमिनेटर होगा उसने क्या कर दिया होगा, डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया होगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है कि 1 किस में से माइनस किया, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो वो कितना हो गया 1/3। बस आपको क्या करना है, नीचे क्या है 3 टाइम्स ऑफ न्यूमिनेटर किसके बराबर होगा। क्लियर? अब न्यूमिनेटर में से क्या 1 किया था, -1 किया था, तो -1 हमने न्यूमिनेटर को 3 से गुना किया है। क्लियर? तो -1 की भी 3 से गुना होगी जो न्यूमिनेटर में से माइनस होगा, और उसको हम लिख लेंगे यहाँ 3 -1 की 3 से गुना होगी -1, इधर क्या हो गया वो प्लस हो जाएगा +3 प्लस, और यहाँ के ऊपर न्यूमिनेटर में कौन सा फ्रैक्शन है 1, तो 1 की आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे y -1 से। क्लियर? यहाँ से 3n आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका 3n आ गया y +2। क्लियर? अब देखिए सेकंड फ्रैक्शन में, द सेम फ्रैक्शन बिकम 1/2 व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब उसने क्या ऐड कर दिया 1/2। अब आपको वही अप्रोच लगाना है। क्लियर? नीचे क्या है 1/2, इसको किया न्यूमिनेटर से गुना 2n। क्लियर? वो कहता है कि न्यूमिनेटर में भी कितना जोड़ते हैं, सेम फ्रैक्शन बिकम 1/2 व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर? तो दोनों में 1 जोड़ते हैं जब हम, तो क्या आता 2n हो गया, और 2n में n में 1 जुड़ता और उसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस होता, तो इधर आके क्या हो गया वो माइनस, प्लस इधर क्या है 1 की आप कर दो y +1 से गुणा। क्लियर? तो आपका 2n किसके बराबर आ गया y -1 के। क्लियर? आपका 2n किसके बराबर आएगा y -1 के। क्लियर? तो यहाँ से n हो गया आपका y +2/3, और यहाँ से n हो गया आपका y -1/2। क्लियर? ये भी n है, ये भी n है, दोनों को इक्वल रख लो तो क्या आएगा y +2/3 बराबर है आपका y -1/2। तो ये हो जाएगा आपका 2y + 4 = 3y - 3। तो यहाँ से y आपका क्या आ गया 7। क्लियर? यहाँ से y आपका क्या आ गया 7, और आपने क्या निकाला है कि जो न्यूमरेटर है वो क्या है 7 + 2/3, तो 7 + 2/3 कितना होगा 3। क्लियर? अब उसने क्या पूछा है आपसे, द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, देन इट विल गिव यू 3 + 7 विल गिव यू 10। क्लियर? बुक वाला एक्सप्रेशन नहीं करना है आपको। बुक वाले एक्सप्रेशन में आप देखोगे इक्वेशन बना रखी हैं 2 लीनियर इक्वेशन, और बाद में उनको सोल्व कर रखा है। क्लियर? तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्विक अप्रोच रखना है। क्लियर? चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1/20, 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90। इस टाइप के क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे करोगे, ये 2 टाइम एग्जाम में एसएससी में पूछा जा चुका है। क्लियर? आप इसको कैसे करोगे भाई, आप जो आपका पहला नंबर है और सबसे आखिरी नंबर है, क्लियर, उसके को प्राइम फैक्टर बना लो। को प्राइम फैक्टर बना लो। 20 के को प्राइम फैक्टर क्या होंगे 4 × 5। क्लियर? 20 के क्या होंगे 4 × 5, और 90 का क्या होगा 90 × 10। 90 × 10 बन गए फैक्टर। बस आपका एक काम रह गया, क्या, आप ये गिन लो इसमें कितने फ्रैक्शन है टोटल 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर 6 टोटल फ्रैक्शन है। क्लियर? जो आपका पहले नंबर पे क्या था 1/20, उसमें से जो स्मॉल फैक्टर कौन सा है 4 लिख लिया नीचे, और उसकी किससे मल्टीप्लाई होगी, जो 9/90 का बड़े वाला फैक्टर होगा। क्लियर? 1/90 में बड़े वाला फैक्टर कौन सा है 10। क्लियर? तो ये हो गया आपका 2 3 6 20, 3/20 आंसर। क्लियर? क्या करना है, फ्रैक्शन गिने, लिख लिया ऊपर 6। क्लियर? इसके को प्राइम फैक्टर बना लिए, जो पहले वाला फैक्टर क्या हो गया 4, पहले वाले में छोटा लेना है और आखिरी वाला सबसे बड़ा फैक्टर लेना है 10। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, आंसर। क्लियर? अब ये देखिए आप, इस टाइप के क्वेश्चन भी एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं कि 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। क्लियर? तो इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। क्लियर? सो मैक्सिमम अगर आपको बेस
5 की रेंज में मिल जाए तो आप सीधा उसको डिवाइड ही कर दो तो बेटर होगा। क्लियर। अगर आपको डिवाइड नहीं करना है, आप इसको ओरली भी करना चाहते हैं तो आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। वो कैसे भैया, आप एक काम कीजिए, कोई भी एक फ्रैक्शन चुन लीजिए इसमें से कोई भी। क्लियर। सपोज करो मैंने 6/7 चुन लिया। आपको सबसे पहले क्या बताना है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन, सबसे बड़ा फ्रैक्शन। क्लियर। आप 6/1 को ले लो पहले को। क्लियर। इसको इससे साथ कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है भाई, ये जो इनके नंबर होंगे आपस में, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। ये आपको ओरली करना है दिमाग के अंदर। आप इसकी 7 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 35, 6 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 36। किस फ्रैक्शन के ऊपर बड़ा नंबर बना, 6/7 के ऊपर, तो आपका इन दो फ्रैक्शन में से 6/7 बड़ा है। क्लियर। अब इस 6/7 को रखो और 5/6 को छोड़ दो क्योंकि ये छोटा है और हमें तो क्या बताना है, लार्जेस्ट। क्लियर। अब इस 6/7 की 7/8 से मल्टीप्लाई करो, कंपैरिजन करो। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 8 जा 48, 7 × 7 49। किसके ऊपर बड़ा नंबर बना, इसके ऊपर 49 बना। तो अब आपका ये फ्रैक्शन बड़ा है और वो छोटा हो गया, तो छोटे वाला छोड़ देंगे, बड़ा वाला कैच करेंगे। आगे क्या है 7/8 और 4/5, तो इसकी आप गुना करोगे कितना आएगा 32, इसकी गुना करोगे तो आप कितना आएगा 35। तो किसके ऊपर बड़ा नंबर बन रहा है भाई, 7/8 के ऊपर। तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 7/8 सबसे बड़ा है। क्लियर। अगर वो सबसे छोटा पूछ लेता तो आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ इसको कंपेयर किया किसी भी एक फ्रैक्शन को उठा के, जिसके ऊपर छोटी वैल्यू बनती है उसको कंसीडर करेंगे और बड़े वाले को छोड़ देंगे। क्लियर। बड़े वाले को छोड़ देंगे तो आपका क्या आएगा 5/6 हो गया सबसे छोटा। अब इसकी इससे साथ कंपैरिजन होगी तो 6 7 जा 42, 8 × 5 40, तो ये सबसे छोटा हो गया इससे और इससे। अब इसकी इससे कंपैरिजन 5 × 5 25, 6 × 4 24, किसके ऊपर कम नंबर बना 4/5 के, तो ये आपका हो गया सबसे छोटा फ्रैक्शन 4/5। क्लियर। तो इस बिना पेन पेपर का यूज़ किए आप इनमें सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन भी बता सकते हो, प्लस आप इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आराम से लिख सकते हो। क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। वो क्या कहता है कि अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 3/8। क्लियर। 3/4 एंड 3/8, तो आपको इनके बीच का रैशनल नंबर बताना है। क्लियर है। तो एक बात ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चनों में, सबसे पहले आप ये जो फ्रैक्शन है इनको देखना है, इनमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। क्लियर। तो कैसे देखोगे, मैंने आपको बता दिया, मल्टीप्लाई कर लो। 8 × 24, 4 × 12, किसके ऊपर बड़ा नंबर बना 3/4 के ऊपर, तो 3/8 क्या है छोटा, यानी कि पहले तो आपका 3/8 आएगा, उसके बाद आएगा 3/4, और आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में जो फ्रैक्शन लाई करेगा, जिसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी, उसका आंसर बताना है। क्लियर। आप थोड़ा आप क्वेश्चन में ऑप्शन की तरफ देखो, ऐसे एज इट इज एग्जाम में दिए हुए थे। क्या दिया है 12/7, 7/3, 16/9, 4 है 9/16। यहाँ पर आप फ्रैक्शन को देखो तो इनकी वैल्यू क्या आ रही है 0.0 समथिंग। बट अगर आप पहले 3 फ्रैक्शन देखो, जो उनका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है कम है, तो वो क्या देंगे आपको 1 से ज़्यादा आंसर देंगे। तो आपका 1 से कम कौन से वाला बनेगा 9/16। सो 9/16 आपका आंसर, ओरली सोल्व कर दोगे इसको। क्लियर। सो थैंक यू गाइज, ये थे आपके फ्रैक्शन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इसके अलावा क्वेश्चन बच गए हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा जिसकी आपको टिक चाहिए तो आप प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए। क्लियर। आपके जो भी फ्रेंड है जो जॉब करता है या फिर कोई भी काम करते हैं और किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को उनको रिकमेंड कीजिए। यहाँ पर आपको डेली तरह तरह के चैप्टर के सीरीज़ में, जैसे हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर चला हुआ है ना, तो ऐसी ही सीरीज़ में आपको सारे वीडियो मिलेंगे। क्लियर। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग।